नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि हमारे शरीर के किसी भी भाग में कैसा भी दर्द क्यों ना हो, इस मंत्र के प्रभाव से, यानी इसको मंत्र नहीं महामंत्र कहें या महाऔषधि कहें, इसके प्रभाव से वो दर्द तुरंत दूर होता है, निश्चित दूर होता है। अनुभव के साथ में मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा वीडियो आप देखेंगे, मैं अपना अनुभव भी आपके साथ शेयर करूँगा। शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो, आपको कुछ नहीं करना, कोई बहुत ज़्यादा कोई क्रिया विधान नहीं करना, सिर्फ इस चौपाई इस मंत्र को बोलना है और जहाँ पे दर्द हो रहा है उस दर्द पे अपना हाथ घुमाना है। देखेंगे चुटकियों में वो दर्द गायब होगा, आपको लाभ मिलेगा। आइए पूरा मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार हुआ, क्योंकि 2024-25 में मकान बनाया और मकान बनाया तो था मिस्त्री जो भी, और वो बोल रहा अंकल जी आगे तराई करो, तो मैं भी चाव में और पाइप लेकर के तराई उसमें ऐसे करता रहा जैसे जैसे उसने बताया। तो तराई के बाद जनवरी 2024 से और मेरे हाथ में यहाँ दर्द रहने लगा। मैं तमाम इलाज करवाया, कोई प्रेशर कोई कुछ जो बताता है ये करता, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक दर्द होए ज़्यादा होए जब बिल्कुल शरीर मूवमेंट न करे, यानी कि जब मैं जप आदि करूँ, ध्यान करूँ, योगा करूँ, अपना वो करूँ, तो उस समय थोड़ा सा ये ज़्यादा ये दर्द महसूस होए। और जब वैसे शरीर का मूवमेंट रहे, यानी बाहर पूजा पाठ करने जाएँ या किसी के घर में और तरीके का पूजा पाठ करें, तब कोई अनुभव ना होए, तब इस दर्द को याद भी ना आए। लेकिन जैसे ही ये याद आए तो दर्द असह्य भी नहीं होए और सहन योग्य भी नहीं, यानी बीच बीच का दर्द हो, इतना भी पीड़ा ना होए कि भाई हॉस्पिटल पहुँचे। और रह करके ये दर्द यहाँ से लेकर के और यहाँ तक सिर्फ ये दर्द होए। इस दर्द से परेशान पूरे 6-8 महीने हो गए। तो जो भी उपचार करते रहे, समय समय उससे रिलीफ मिलता रहा। पर क्या हुआ कि कुंभ का पर्व था, तो हमने भी सोचा स्नान कर आएँ। तो कुंभ स्नान करने जाने का प्लान बना ही रहे थे जनवरी 2025 में। तो प्रयागराज की कृपा लगा लो आप या जो भी लगा लो, तो कुंभ में चले गए और वहाँ जा कर के, और वहाँ ये पीड़ा स्नान के बाद ये पीड़ा ज़्यादा हो गई हाथ की, और जैसे ही मंत्र जाप करें तो ज़्यादा अनुभव हुए। चलते फिरते जैसी कुंभ में भीड़ थी, कहीं बैठने की जगह नहीं थी, वो सारा अनुभव आपको पता ही है। तो उस समय तो नहीं, लेकिन जैसे ही ध्यान में बैठे या जाप करें उस समय ये पीड़ा ज़्यादा याद आए। तो ये जो चित्र देख रहे हैं ये सारे कुंभ के चित्र हैं, आप देखें तो वट वृक्ष जो है वहाँ पे बैठ करके, और मुझे ये याद आ रहा था। उसी समय मैंने अपने मोबाइल को उठाया और ऐसे स्वाभाविक स्क्रॉल कर रहा था, क्योंकि दर्द हो रहा था। तो कोई जप आदि में, स्तोत्र आदि में या उसमें तो मन लग नहीं रहा था, और जप करने के लिए सोच रहे थे कि बैठ करके यहाँ पे जप करें, लेकिन जप हो नहीं पा रहा था क्योंकि दर्द, हिस्से में दर्द होए बस, और जैसे हाथ मोड़े दर्द हो। तो वो बैठे बैठे मन नहीं लगना, स्क्रॉल करता रहा। और जब मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा था तो उसी समय, और थंबनेल के ऊपर आता है कि तुरंत पीड़ा से आराम, तुरंत पीड़ा से आराम। तो मैंने भी वो देखा, और मैं आपको अनुभव से बता रहा हूँ कि वो रोज़ाना पढ़ने वाली चौपाई थी, रोज़ाना पढ़ता ही था। और हम सभी पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, किष्किंधा-कांड का पाठ करते हैं, रामायण की चौपाई पढ़ते ही हैं और बार बार बोलते भी रहते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन एकदम से वो देखा और वो चौपाई उसमें याद आई। तो वो चौपाई मैं आपको बता रहा हूँ, यही महामंत्र है, और इससे इस पीड़ा का बिल्कुल नाश हो गया, और इस हाथ में अब कोई दर्द नहीं है। तो करना क्या होता है कि ये किष्किंधा-कांड की उस समय की चौपाई है, जब भगवान श्री राम, सुग्रीव और बाली आपस में युद्ध कर रहे थे। तो युद्ध करने के बाद बाली ने सुग्रीव को जोर से मुष्टि का प्रहार किया, और वो मुट्ठी यानी मुक्का इतना जोर से लगा उनको कि जैसे वज्र लगा हो, जैसे वज्र के समान उनको दर्द हुआ। तब वो चौपाई है, और तब भगवान श्री राम की ने उनके शरीर पे हाथ फेरा, यानी सुग्रीव के शरीर पे हाथ फेरा, और भगवान के हाथ फेरते ही और उनका दर्द गायब। बोलना है, और जहाँ पे भी आपके शरीर में दर्द हो तो आप ये चौपाई बोलते बोलते और वो करें। तो जैसे मैं वहाँ पे बैठा था तो ये चौपाई मुझे याद आई कुंभ में, और मैंने फिर ये चौपाई बोलना वहाँ से शुरू किया और ऐसे हाथ फेरना शुरू किया। और वो चौपाई है, कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भा कुलिस गई सब पीरा। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भा कुलिस गई सब पीरा। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भा कुलिस गई सब पीड़ा। इस तरीके से ये सरल सी चौपाई है, लेकिन बहुत प्रभावशाली है। मैं अनुभव से आपको बता रहा हूँ, ये दर्द बिल्कुल गायब हो गया। इसमें प्रयागराज का प्रभाव लगा लो, चाहे इस चौपाई का प्रभाव तो है ही है। सारे मंत्र चौपाई सिद्ध हैं, इसको कोई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप इसको श्रद्धा और विश्वास से, जहाँ भी इस चौपाई को बोलते बोलते अपने शरीर
का हाथ उस दर्द वाले स्थान पे आप घुमाइए, निश्चित लाभ मिलेगा। राम जी की कृपा से ज़रूर लाभ मिलेगा, हनुमान जी की कृपा से ज़रूर लाभ मिलेगा। कैसा भी दर्द हो, देखो ये तो अनुभव मेरे को था तो मैंने अपना अनुभव बताया, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये प्रयागराज की महिमा थी, चौपाई की महिमा थी। और मैं आपको बता रहा हूँ, देखते देखते ये वीडियो भी अगर आपके पास पहुँचे ना तो आप भी इसको आजमाइए और आजमा करके बहुत लाभ मिलेगा। जहाँ भी दर्द है तुरंत रिलीफ मिलेगा और धीरे धीरे करके वो दर्द गायब हो जाएगा। मेरे हाथ में अब बिल्कुल दर्द नहीं है, बिल्कुल कोई मूवमेंट करो आप देखो किसी भी तरीके का कोई दर्द नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक बहुत दर्द रहता था, जब्त भी नहीं होता था और असह्य पीड़ा भी होती थी। अब कोई दर्द नहीं है, सिर्फ इसी चौपाई का और तमाम इलाज किया, उससे रिलीफ तो मिला लेकिन ठीक नहीं हुआ। लेकिन जब से ये चौपाई और ऐसे बोलते बोलते मैं ये चौपाई का मेरे को पूर्ण रूप से हुआ है तो आपको भी लाभ होगा। तो आप सिर्फ इसी चौपाई को जहाँ पे भी दर्द हो हाथ लगाएं, मले कर परसा सुग्रीव शरीरा तनुभा कुलिस गई सब पीरा। कर परसा सुग्रीव शरीरा तनुभा कुलिस गई सब पीरा। ये किष्किंधा कांड की चौपाई है। जहाँ भी शरीर में, हाथ में, मस्तक में, जहाँ पे भी दर्द है आप इस चौपाई को बोलते हुए हाथ लगाएं, निश्चित आपको आराम होगा। जय श्री राम, जय हनुमान। और नए वीडियो के साथ मिलते हैं पुनः, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की, नमस्कार।